कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बस तुम्हारी हदें आज जमाने में ही लगे रहते हैं। वह बात काट देते हैं, तंज कसते हैं या ऐसा बिहेव करते हैं जैसे तुम्हारा समय और तुम्हारी भावनाएं कोई मायने ही नहीं रखती और हमें बस मुस्कुराकर सब कुछ सह लेना चाहिए। आज नहीं, अगर तुम अब और ऐसे लोगों की बेइज्जती सहने के मूड में नहीं हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं बताने वाला हूं कुछ बिल्कुल सीधे साफ, शायद थोड़े कड़वे और विवादास्पद तरीके जिससे तुम बिना आप खोए और बिना इज्जत गिराए ऐसे लोगों को संभाल सकते हो। और हां, किसी भी हिस्से को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हर सिद्धांत इस कला को समझने का एक अहम हिस्सा है। अब इसमें कूदने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है। नीचे कमेंट में लिखिए अडिग योद्धा। ये छोटा सीधा और आज की हमारी बातचीत की पूरी भावना को समेट है। साथ ही यह देखना मजेदार होगा कि आप में से कितने लोग इसमें साथ दे रहे हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक तुम्हारे पास हर वो टूल होगा जिससे तुम लोगों को साफ साफ दिखा सकोगे कि लकीर कहां खींची गई है। तो चलो शुरू करते हैं। एक खामोश नजर से जवाब देना। चलो अब बात करते हैं मेरे सबसे पसंदीदा लेकिन हल्के से खतरनाक तरीके की, खामोश नजर। अब तुम सोच रहे होंगे सिर्फ घूरना, बस इतना। हाँ बिल्कुल, इस पर भरोसा रखो। जब कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा हो या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो तो एक लंबी, शांत और बिला किसी फिक्र के नजर से देखने से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये क्यों काम करता है? जो लोग दूसरों की बेइज्जती करते हैं वो असल में एक रिएक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम घबरा जाओ, हड़बड़ा जाओ या पलटकर जवाब दो। वो तुम्हें अपने ड्रामे में घसीटना चाहते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना चाहते हैं या तुम्हें छोटा महसूस कराना चाहते हैं। लेकिन जब तुम बस शांत खड़े रहकर उन्हें घूरते हो, बिना कुछ कहे, बिना कोई एक्सप्रेशन दिए, तो अचानक से सारा खेल पलट जाता है। अब देखो, यह थोड़ा पैसिव अग्रेसिव लग सकता है, लेकिन सुनो, किसी को वह रिएक्शन ना देना जिसकी उन्हें उम्मीद थी, ये सबसे ज्यादा असहज करने वाली चीज होती है। जब तुम बस एक स्थिर खामोश नजर डालते हो तो तुम बिना एक शब्द कहे ये साफ कर देते हो, मैं तुम्हारे इस खेल में नहीं पड़ने वाला। यह एक ऐसा तरीका है जिससे बिना कुछ किए भी तुम सिचुएशन पर पूरी तरह काबू पा लेते हो। और कई बार खामोश नजर ही सबसे बड़ा और साफ ना होता है। अब सुनो, यह तरीका असल जिंदगी में कैसे काम करता है। एक बार मैं एक मीटिंग में था जहां एक आदमी बार बार मेरी बात काट रहा था, जैसे कि उसकी कोई खास मिशन थी। हमेशा ऊंची आवाज में बोलना और ऐसा जताना कि वह सबसे ज्यादा समझदार है। मैं कोशिश करता रहा कि मैं कुछ बोल सकूं, विनम्रता से अपनी बात रखूं, लेकिन वह बंदा हर बार मुझे बीच में रोक देता। आखिरकार मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा। मैं अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुका, हाथ बांध ली और बस 5 सेकंड तक बिना पलक झपकाए उसे से घूरता रहा। कमरा एकदम शांत हो गया। तुम महसूस कर सकते थे कि टेंशन बढ़ रही है। सबसे मजेदार बात, बाकी लोग भी उसकी तरफ देखने लगे, यह देखने के लिए कि अब वह क्या करेगा। और फिर हुआ क्या, वह अचानक घबरा गया, उसकी आवाज लड़खड़ा गई और वह इधर उधर देखने लगा। उसके बाद पूरी मीटिंग में उसने मुझे दोबारा बीच में नहीं टोका। और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद उसने मुझे और भी ज्यादा इज्जत से ट्रीट करना शुरू कर दिया, जैसे कि उसे समझ आ गया हो कि मैं वो इंसान नहीं हूं जिसे वह ऐसे दबा सकता है। कई बार लोगों को यह बताने के लिए कि तुम कौन हो, तुम्हें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होती। अब जरा इस पर और गहराई से सोचो, यह सिर्फ एक पावर मूव नहीं है। जब तुम खामोश नजर अपनाते हो तो यह सिर्फ सामने वाले को नहीं, खुद तुम्हें भी याद दिलाता है कि तुम किसी के इशारों पर चलने के लिए नहीं बने हो। तुम्हें किसी को अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करने की इजाजत देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी को यह साबित करने की भी जरूरत नहीं है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। यह तरीका तुम्हारी जगह, तुम्हारी शांति और तुम्हारी इज्जत वापस पाने के बारे में है। बहुत बार जब कोई हमारी बेइज्जती करता है, हमारा पहला रिएक्शन होता है खुद को डिफेंड करना, अपनी सफाई देना या फिर बस चीजों को जाने देना ताकि कोई बखेड़ा ना हो। लेकिन खामोश नजर ये कोई आक्रामक रवैया नहीं है। ये बस ये दिखाने का तरीका है कि तुम शांत हो, मजबूती से खड़े हो और अपनी भावनाओं के काबू में हो। और हाँ, ये जिम्मेदारी की भी बात है। जो लोग आदत दूसरों की बेइज्जती करते हैं, उन्हें कभी किसी ने रोका ही नहीं होता। उन्हें कभी किसी ने यह एहसास ही नहीं कराया कि उनके बुरे व्यवहार का कोई असर पड़ता है। लेकिन जब तुम बस उन्हें शांत, ठंडी निगाहों से देखते हो तो यह एक आईने की तरह काम करता है। तुम उन्हें कुछ नहीं बताते, तुम उन्हें बस दिखाते हो
और यकीन मानो ज्यादातर लोग अपने आप को इस तरह देखना पसंद नहीं करते। इसीलिए यह तरीका इतना कारगर है। मैंने देखा है कि यह तरीका सिर्फ सामने वाले को बैकफुट पर नहीं डालता, बल्कि तुम अंदर से और मजबूत भी करता है। जब तुम बिना कुछ कहे बस वहां खड़े रहते हो, तो यह तुम्हें याद दिलाता है कि दूसरों की बातें तुम्हें हिला नहीं सकती। पहले मैं उन लोगों में से था जो रूखी बातें सुनकर हंसकर टाल देते थे या फिर सफाई देने लगते थे। लेकिन सच कहूं, इससे बस मेरी एनर्जी बर्बाद होती थी और मुझे अंदर से और भी बुरा लगता था। फिर मैंने यह सीखा, बस चुप रहो और देखो, कमरे में वह खामोशी अपने आप हर चीज को संभाल लेगी। तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये एक छोटे लेकिन बेहद असरदार विद्रोह जैसा लगता है। एक चुप लेकिन ताकतवर ऐलान की मुझे अपनी इज्जत करनी आती है। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करे, तुम्हारी हदें लांघे या तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करे, बस एक खामोश नजर डालो। उन्हें महसूस करने दो कि उन्होंने क्या किया है और देखना वह खुद कितने असहज हो जाते हैं। और सबसे जरूरी बात देखना, तुम खुद को कितना ताकतवर महसूस करते हो, क्योंकि यह नजर यह कहती है, मैं अपनी इज्जत को इतना कमती मानता हूं कि मैं तुम्हारी नेगेटिविटी में उलझने भी नहीं वाला। और यकीन मानो यह मैसेज देने लायक है। दो खामोशी को अपना जवाब बनाओ। अब एक ऐसा सीक्रेट वेपन जो अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। खामोशी जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो सबसे ताकतवर जवाब कभी कभी कोई जवाब ना देना होता है। अब तुम सोच रहे होंगे, खामोशी तो एक तरह से हार मानने जैसी लगेगी, जैसे मैंने उसे जीतने दिया है ना। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी है। खामोशी कमजोरी नहीं है, यह एक चॉइस है। और कई बार यही सबसे बोल्ड और जबरदस्त जवाब होता है। जब कोई तुम्हारे ऊपर नेगेटिविटी फेंक रहा होता है, तो असल में वह तुम्हें अपने ड्रामे में खींचना चाहता है। वह चाहता है कि तुम झगड़ो, सफाई दो या खुद को छोटा महसूस करो। लेकिन जब तुम उनकी बातों का जवाब ही नहीं देते, जब तुम बस उनकी कही गई बातों को हवा में झूने देते हो, तो उन्हें अपने ही शब्दों के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है। और वह खामोशी वही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। यह तरीका इतना असरदार क्यों है? जो लोग दूसरों का सम्मान नहीं करते, वह हमेशा किसी न किसी रिएक्शन की तलाश में रहते हैं। उन्हें लड़ाई चाहिए, बहस चाहिए, सफाई चाहिए, या फिर कुछ तो ऐसा चाहिए जिससे उन्हें लगे कि उनकी बात का कोई असर हुआ है। लेकिन खामोशी यह साफ कर देती है, मैं तुम्हारी इस बेहुदा हरकत पर अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करने वाला। जब तुम रिएक्ट ही नहीं करते, जब तुम बस शांत रहते हो, तो तुम सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो और उन्हें यह साफ कर देते हो, मैं तुम्हारी बेइज्जती को सहन करने या उस पर सफाई देने यहां नहीं आया हूं। जब मैंने इसे आजमाया, एक बार मैं ऐसे इंसान के साथ था जो हमेशा छोटी छोटी चुभने वाली बातें करता था। ऐसे लोग जो अपनी बेइज्जती को मजाक में लपेट कर पेश करते हैं और फिर जब तुम गुस्सा हो जाओ तो बोलते हैं, अरे यार मजाक कर रहा था, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? एक दिन उसने मेरी जॉब को लेकर बिल्कुल फिजल की व्यर्थ की और नीचा दिखाने वाली बात कह दी, सिर्फ इसलिए ताकि मैं रिएक्ट करूं। अब अगर पहले की तरह होता तो मैं या तो सफाई देने लगता या पलटकर जवाब देता। लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा, एक आईब्रो उठाई और बिल्कुल चुप रहा। उसकी कई बात हवा में झूलती रही। कमरे में एक अजीब सी खामोशी भर गई। और फिर हुआ क्या, वह खुद ही असहज हो गया। पहले उसने मेरी तरफ देखा, फिर जमीन की तरफ, फिर धीरे से कुछ बड़बड़ाया और बात ही बदल दी। और यही नहीं, उस दिन के बाद उसने मुझसे वैसे बोलने की कभी हिम्मत नहीं की। उसे समझ आ गया कि अगर मैं रिएक्ट नहीं करूंगा तो उसे इस सब का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। खामोशी का असली जादू। खामोशी बेइज्जती को उसी चीज से महरूम कर देती है जिसकी उसे जरूरत होती है, ध्यान और प्रतिक्रिया। जब तुम खामोशी अपनाते हो तो असल में तुम अपने आप को चुनते हो। तुम ये कहते हो, मैं अपनी शांति को तुम्हारी राय से ऊपर रखता हूं। और यह सिर्फ ताकतवर नहीं है, बल्कि यह क्रांतिकारी है। कई बार हम महसूस करते हैं कि हमें जवाब देना पड़ेगा, खुद को साबित करना पड़ेगा या अपनी पसंदों की सफाई देनी पड़ेगी। लेकिन सच यह है कि जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, उन्हें तुम्हारी सफाई की भी परवाह नहीं होती। तो फिर क्यों अपनी एनर्जी बर्बाद की जाए? जब तुम खामोश रहते हो तो तुम उनके बनाए हुए खेल को ही खारिज कर देते हो। तुम ये दिखाते हो कि तुम उनकी नेगेटिविटी में फंसने वाले नहीं हो। तुम उन्हें यह बताने की जरूरत ही नहीं समझते कि तुम्हारे शब्दों के लायक भी नहीं हो। ये सिर्फ सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए नहीं, ये खुद को बचाने के लिए भी है। खामोशी एक फिल्टर की तरह होती है। यह तुम्हारी शांति को बरकरार रखती है
और दूसरों की नेगेटिविटी को बाहर रोकती है। जब तुम हर बार बेवजह की बातें सुनकर रिएक्ट करना बंद कर दो, हर छोटे छोटे ताने पर सफाई देना बंद कर दोगे, तो तुम्हें एक नई आजादी महसूस होगी। तुम्हें समझ आएगा कि कितने कम लोग तुम्हारी इनर वर्ल्ड तक पहुंच पाने के काबिल हैं, और यही असली ताकत है। मैं मानता हूं खामोश रहना सीखना आसान नहीं है। मैं पहले सोचता था कि अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की। हर बार जब मैंने जवाब दिया, सफाई दी या बहस की, तो मैं और ज्यादा थक जाता था। लेकिन जब मैंने खामोश रहना सीखा, जब मैंने बेवजह की बातों को बस अनदेखा करना सीखा, तो मैंने खुद को हल्का, मजबूत और ज्यादा शांत महसूस किया। ऐसा लगता था जैसे हर बार जब मैंने रिएक्ट करने की बजाय खामोशी चुनी, तो मैंने अपनी ताकत वापस ले ली। अब मेरी तुमसे एक चैलेंज है। अगली बार जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे, तुमसे टकराने की कोशिश करे या तुम्हें छोटा महसूस कराए, बस रुको, एक गहरी सांस लो, आंखों में आंखें डालकर देखो और कुछ मत कहो। बस खामोशी को अपना जवाब बनने दो। देखना वह खुद कितने असहज हो जाते हैं और तुम खुद को कितना ताकतवर महसूस करते हो, क्योंकि कई बार कुछ ना कहना ही सबसे ज्यादा ताकतवर बयान होता है। 3, अपनी पसंद की सफाई देना बंद करो। अब यह बात बहुत से लोगों को अंदर तक लगेगी। अपनी पसंद की सफाई देना बंद करो। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने खुद के लिए कोई फैसला लिया और तुरंत ही लोग सवाल करने लगे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उस इवेंट में क्यों नहीं गए, तुमने वह नौकरी क्यों छोड़ी। ऐसा लगता है जैसे लोग हमारी जिंदगी के हर फैसले पर सफाई मांगने का हक रखते हैं, लेकिन सच तो यह है, उन्हें कोई हक नहीं है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी है और तुम्हें किसी को यह समझाने की जरूरत नहीं है कि तुमने कोई फैसला क्यों लिया। लोग सफाई क्यों मांगते हैं? अब यह सवाल आता है कि आखिर लोग हमारी पसंद पर सवाल क्यों उठाते हैं। असल में जब तुम कोई ऐसा फैसला लेते हो जो उनके सोचने के तरीके को चुनौती देता है, तो वे असहज हो जाते हैं। शायद तुम वो रिस्क लेने की हिम्मत कर रहे हो जिसे लेने से वह खुद डरते हैं। शायद तुमने कुछ अलग करने की ठानी है और इससे उनका कंफर्ट जोन हिल जाता है। तुम्हारी आजादी और अलग सोच उन्हें छुपती है और वे चाहते हैं कि तुम सफाई दो ताकि वह तुम्हें फिर से अपने कंफर्ट जोन में ढाल सके। लेकिन सच ये है, अगर तुम्हारे फैसले से उन्हें परेशानी हो रही है तो यह उनकी दिक्कत है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी जिंदगी कोई पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट नहीं है। मुझे याद है जब मैंने करियर बदलने का फैसला लिया, एक सुरक्षित नौकरी छोड़कर उस चीज को अपनाने का जो मुझे सच में पसंद थी लेकिन रिस्की थी। जब लोगों को पता चला, ऐसा लगा जैसे मैंने कह दिया हो कि मैं मंगल ग्रह पर बसने जा रहा हूं। हर कोई सवाल कर रहा था, तुमने वह नौकरी क्यों छोड़ी? क्या तुम्हें यकीन है कि यह सही फैसला है? तुम ये सब कैसे मैनेज करोगे? शुरुआत में मैं समझाने की कोशिश करता था, बताता था कि मुझे कुछ ज्यादा फुलफिलिंग चाहिए, समझाने की कोशिश करता कि मैंने पूरी प्लानिंग की है। लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हुआ, कोई भी जवाब कभी भी काफी नहीं होता। जितना ज्यादा मैं समझाता, उतने ज्यादा लोग सवाल उठाते, वो छोटे छोटे शक निकालने लगते, जिससे मुझे खुद ही अपने फैसले पर डाउट होने लगता। फिर मैंने कुछ नया ट्राई किया। एक दिन जब किसी ने मुझसे पूछा, तुमने वह नौकरी क्यों छोड़ी, मैंने बस शांतिपूर्वक जवाब दिया, क्योंकि मैं यही चाहता था। बस इतना ही, कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई प्लानिंग की ब्रीफिंग नहीं, और मुझे जबरदस्त सुकून महसूस हुआ। उसके बाद जो खामोशी आई वो बेमिसाल थी। लोग निराश हो गए क्योंकि मैंने उन्हें सवाल करने की ताकत ही नहीं दी, और सबसे मजेदार बात, धीरे धीरे उन्होंने पूछना ही बंद कर दिया। खुद के लिए जीना सीखो। जब तुम अपनी पसंदों की सफाई देना छोड़ देते हो तो तुम खुद को आजाद कर देते हो। तुम अपनी सच्चाई में खड़े होते हो, ये जानते हुए कि मेरे फैसले काफी हैं क्योंकि मैंने उन्हें लिया है। तुम अपने एनर्जी को सफाई देने में नहीं, बल्कि असल में अपने सपनों को जीने में लगाते हो। तुम्हारी जिंदगी को दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं है। हर फैसले को एनालाइज या अप्रूव करने की जरूरत नहीं है। और जब तुम सफाई देना बंद कर देते हो तो तुम दुनिया को यह दिखाते हो कि मैं अपने फैसलों में इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मुझे तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं है। अब खुद सोचो, कभी किसी सच्चे कॉन्फिडेंट इंसान को देखा है जो हर फैसले पर सफाई दे रहा हो? शायद ही कभी। क्योंकि जो लोग अपनी जिंदगी के मालिक होते हैं, उन्हें बाहर से वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्हें पता होता है कि सबसे जरूरी अप्रूवल सिर्फ खुद की होती है। मैं भी कभी सफाई देता था। सच कहूं तो मैं भी एक वक्त पर ऐसा ही करता था।
हर फैसले पर पूरा प्रेजेंटेशन देने लगता था ताकि लोग मेरी सोच से सहमत हो जाएं। लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ, हर किसी को समझाने की कोशिश करके मैं खुद ही उलझ रहा हूं। तो मैंने अपने साथ एक छोटी सी डील की। जब भी कोई मुझसे कोई सफाई मांगेगा, मैं सिर्फ एक आध लाइन का जवाब दूंगा। अगर कोई और डिटेल मांगता है तो मैं बस मुस्कुरा दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। और तब से जिंदगी बहुत हल्की लगने लगी। अब मेरी तुमसे एक चैलेंज है, अगली बार जब कोई तुम्हारे फैसले पर सवाल उठाए, सिर्फ एक सिंपल जवाब दो, क्योंकि मैं यही चाहता था या क्योंकि मुझे यह सही लगा। फिर चुप रहो। बस देखो कि उस खामोशी में कितनी ताकत है। तुम खुद को ज्यादा मजबूत, ज्यादा आत्मनिर्भर और ज्यादा शांत महसूस करोगे। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम्हारे फैसलों को किसी और की मोहर की जरूरत नहीं है। वे सही हैं, बस इसलिए कि तुमने उन्हें चुना है। 4, अपनी दूरी बनाए रखो। सीधी बात, कई बार सबसे अच्छा तरीका उन लोगों को संभालने का जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, वह है उनसे दूरी बना लेना। मुझे पता है यह सुनने में थोड़ा सख्त या बेरू लग सकता है, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है। हर किसी को तुम्हारी जिंदगी की फ्रंट रो सीट नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई बार बार तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा, तो सबसे सेहतमंद कदम जो तुम उठा सकते हो वह है खुद को उनसे दूर करना। दूरी बनाने का मतलब नफरत नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि तुम उनसे नफरत करते हो या ड्रामा क्रिएट कर रहे हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम खुद की इज्जत करते हो और अपनी एनर्जी को बचा रहे हो। दूरी बनाना बेरुखी नहीं है, ये एक जरूरी चुनाव है। तुम्हें तय करना है कि तुम अपना समय और ध्यान न कहां खर्च करोगे। तुम्हारी जिंदगी एक लिमिटेड एक्सेस क्लब है। इसे इस तरह सोचो, तुम्हारी जिंदगी एक प्राइवेट क्लब है जहां हर किसी को वीआईपी पास नहीं मिल सकता। अगर कोई बार बार तुम्हारी सीमाएं पार कर रहा है, तुम्हें छोटा महसूस करवा रहा है या सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहा है, तो ऐसे इंसान को पास रखने का क्या मतलब। दूरी बनाना न सिर्फ ठीक है बल्कि यह जरूरी भी है। दूरी तुम्हें साफ तस्वीर दिखाती है। जब तुम ऐसे लोगों से दूर जाते हो तो तुम्हें अपने इमोशंस और गिल्ट के धुन से बाहर निकलने का मौका मिलता है। सोचो, अगर तुम बार बार ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो तुम्हें नीचे गिराते हैं, तो तुम्हारी दिमागी और भावनात्मक एनर्जी एक बूफे टेबल बन जाती है, जहां वह बिना रुके तुम्हें जज करते हैं, तुम्हारी आलोचना करते हैं और तुम्हारी एनर्जी को खत्म कर देते हैं। फिर हम सोचते हैं, मैं इतना थका हुआ, परेशान और बेचैन क्यों महसूस करता हूं। सच ये है, दूरी बनाना खुद को बचाने का एक तरीका है। यह तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य, शांति और आत्मसम्मान की रक्षा करने का तरीका है। और सबसे जरूरी बात यह, उन लोगों के लिए जगह बनाने का तरीका भी है जो तुम्हें सच में इज्जत और प्यार देते हैं। गिल्ट को जाने दो, तुम किसी के लिए बाध्य नहीं हो। कभी कभी हमें लोगों से दूर होने पर गिल्ट महसूस होता है, पर वह तो मेरा परिवार है, हम बचपन के दोस्त हैं। क्या मैं बहुत कठोर हो रहा हूं। समाज हमें सिखाता है कि हमें वफादार, माफ करने वाले और अच्छे बनना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, किसकी कीमत पर तुम किसी के इमोशनल पंचिंग बैग बनने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हो। ना ही तुम्हारा मकसद किसी और की वैलिडेशन मशीन बनना है। मेरी अपनी कहानी, मेरे पास भी एक ऐसा दोस्त था। हर बार जब मैं कोई फैसला लेता तो वो छोटे छोटे ताने मारता, मेरा मजाक उड़ाता, मेरा करियर, मेरा रिलेशनशिप, यहां तक कि मेरा म्यूजिक टेस्ट तक। शुरुआत में मैंने सोचा, अरे ये तो बस इनका तरीका है, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। मैंने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ, मैं उनके साथ होते हुए हमेशा सतर्क रहता था। हमेशा इस डर में रहता कि अब कौन सा कमेंट आएगा, कौन सी बात चुभेगी। फिर एक दिन मैंने फैसला लिया, मैं धीरे धीरे दूरी बनाऊंगा। मैंने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, कोई बहस नहीं की, बस कम समय बिताना शुरू कर दिया। पहले हर हफ्ते मिलते थे, फिर महीने में एक बार, और फिर अचानक जिंदगी हल्की लगने लगी। जब मैंने दूरी बनाई तो मुझे साफ दिखने लगा कि यह रिश्ता कितना जहरीला था। और उस स्पेस में मुझे ऐसे लोग मिले जो सच में मेरे लिए अच्छे थे। तुम्हारी शांति को बचाना स्वार्थी नहीं, जरूरी है। लोग कहेंगे तुम खुदगर्ज हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हारी मानसिक शांति किसी भी रिश्ते से ज्यादा जरूरी है। कई बार किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुमने फैसला ले लिया है, बस दूरी बना लो और वे खुद समझ जाएंगे। दूरी बनाने से क्या मिलता है? ज्यादा आत्मसम्मान, तुम खुद को ज्यादा इज्जत देने लगते हो। ज्यादा एनर्जी, तुम्हारी मानसिक और भावनात्मक ताकत बर्बाद नहीं होती। साफ सोचने की क्षमता,
कौन तुम्हारे लिए अच्छा है और कौन नहीं, ये साफ हो जाता है। बेहतर रिश्ते तुम्हारे आसपास सिर्फ वही लोग बचते हैं जो तुम्हें सच में इज्जत देते हैं। अब तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, सोचो तुम्हारी जिंदगी में कौन से लोग हैं जो बार बार तुम्हारी इज्जत नहीं करते, जो तुम्हें छोटा महसूस कराते हैं, तुम्हें थका देते हैं, तुम्हारी एनर्जी चूस लेते हैं। अब खुद से पूछो, क्या वे सच में मेरी जिंदगी में इतनी जगह डिजर्व करते हैं? अगर जवाब नहीं है तो दूरी बनाना शुरू करो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, हर किसी को इसमें जगह देने की जरूरत नहीं है। 5 सिर ऊंचा रखो। अच्छा चलो, एक पुरानी लेकिन हमेशा काम आने वाली क्लासिक चीज के बारे में बात करते हैं, अपना सिर ऊंचा रखना। अब हो सकता है कि यह सुनने में साधारण सलाह लगे, लेकिन यकीन मानो यह सोने के समान कीमती है। खासकर तब जब आप उन लोगों से निपट रहे हो जो आपकी इज्जत नहीं करते। देखो, जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो उनका मकसद यही होता है कि आपको छोटा महसूस कराया जाए। वे चाहते हैं कि आप खुद पर शक करें, अपनी नजरें झुका लें और अंदर से टूट जाएं। लेकिन जब आप सीधा खड़े रहते हैं और अपना सिर ऊंचा रखते हैं तो आप बिना एक शब्द कहे ये जता देते हैं, मुझे अच्छे से पता है कि मैं कौन हूं और तुम्हारी कोई भी बात या हरकत मुझे कमतर महसूस नहीं करा सकती। इसका सबसे ताकतवर पहलू क्या है? आत्मविश्वास लोगों को असहज कर देता है, खासकर उन लोगों को जो दूसरों की बेइज्जती करने में मजा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनकी कही हुई बातें या किए गए काम आपके सोचने के तरीके को बदल दें, आपको तोड़ दें। लेकिन जब आप उनके तानों या उनके अनादर को खुद पर हावी नहीं होने देते, जब आप सचमुच अपनी पीठ सीधी रखते हैं और सिर ऊंचा करते हैं, तो आप उन्हें दिखा देते हैं कि उनके पास आपको गिराने की ताकत नहीं है। आप अटूट हैं और जो लोग बेइज्जती करके जीते हैं उन्हें समझ ही नहीं आता कि इससे कैसे निपटे। मुझे एक बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां एक इंसान हर बार मुझसे मिलने पर छोटी छोटी चुभने वाली बातें कहे बिना नहीं रह सकता था। ताने मारने वाले लोग जानते हो कैसे होते हैं? हमेशा चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, लेकिन उनकी बातें मजाक कम और हमला ज्यादा लगती हैं। पहले पहल मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन सच कहूं तो मुझे बुरा लगता था। मैं उनसे मिलने से पहले ही तनाव में आ जाता, ये सोचकर कि मुझे फिर से खुद का बचाव करना पड़ेगा। लेकिन फिर एक दिन मैंने तय कर लिया कि अब मैं छोटा महसूस नहीं करूंगा। मैं वहां गया, कंधे सीधे सिर ऊंचा, और जब भी उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कहा, मैंने बस उनकी आंखों में देखा, हल्की सी मुस्कान दी और ऐसे आगे बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और क्या हुआ? वह पीछे हटने लगे। उन्हें एहसास हो गया कि अब उनकी बातें मुझे छू भी नहीं रही हैं, कि मैं उन बकवास चीजों से बहुत ऊपर जा चुका हूं। और जैसे ही उन्हें यह महसूस हुआ, उनकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। सिर ऊंचा रखने में एक अलग ही आकर्षण होता है, यह एक अदृश्य ढाल की तरह काम करता है। अब यहां पर चीज थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते, उन्हें आपका आत्मविश्वास देखना अच्छा नहीं लगता। ये उनकी दुनिया को हिला देता है। वे खुद को आपसे ऊपर समझना चाहते हैं, ये मानना चाहते हैं कि उनके पास आपके ऊपर कोई शक्ति है। लेकिन जब आप पूरे आत्मविश्वास के साथ चलते हैं तो वह भ्रम टूट जाता है। उनके लिए यह बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। समाज भी ना पूरी तरह से तैयार नहीं होता उन लोगों के लिए जो बिना माफी मांगे अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े रहते हैं। लोग आपको लक्ष्य बनाएंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, सिर ऊंचा रखना उनके बारे में नहीं है, यह तुम्हारे बारे में है। यह इस बारे में है कि तुम अपने मूल्य को पहचानते हो। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। जब आप सिर ऊंचा रखते हैं तो आप दुनिया को बताते हैं कि मैं अपने आप में पूरा हूं, मैं पहले से ही पर्याप्त हूं। और यही असली संदेश है। स्वयं का सम्मान कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको दूसरों से मिलती है, यह वह चीज है जो आप खुद के लिए दावा करते हैं। एक बार जब आप ये समझ लेते हैं तो दूसरों की बेइज्जती आपको प्रभावित करना बंद कर देती है। आप अपने ही रास्ते में इन्हें व्यस्त हो जाते हैं कि कोई भी नकारात्मकता आपको छू भी नहीं सकती। यह चीज मेरे लिए भी आसान नहीं थी। पहले मैं भी वह इंसान था जो झुकी हुई पीठ, बचने वाली आंखें और खुद को समेटने वाला रवैया रखता था। खासकर जब लोग आलोचना या ताने मारते थे, ऐसा लगता था कि भीड़ में गुम हो जाना ही सही है। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जब भी मैं सिर ऊंचा रखता हूं, जब भी मैं किसी की नकारात्मकता को अपने अंदर घुसने नहीं देता, तो मैं खुद को और भी मजबूत महसूस करता हूं।
सिर ऊंचा रखना सिर्फ शरीर की मुद्रा नहीं है, यह मानसिक स्थिति भी है। जब भी किसी कमरे में जाओ, ऐसे जाओ जैसे वहां तुम्हारा हक है। खुद को इसीलिए छोटा मत बनाओ क्योंकि कोई और तुम्हें अपने ढांचे में फिट करना चाहता है। अगर कोई ताना मारे तो उसे अपनी मानसिक शांति बर्बाद मत करने दो। अब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। अगली बार जब कोई तुम्हारी इज्जत ना करे, चाहे वह हल्की फुल्की चुभने वाली बात हो या फिर खुली बेइज्जती, बस एक गहरी सांस लो, कंधे पीछे करो, सर ऊंचा रखो और उनकी आंखों में देखो, जैसे कहना चाह रहे हो, मैं तुम्हें देख सकता हूं लेकिन मैं इससे ऊपर हूं। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक अलग ही शक्ति आ गई।